नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी अभिषेक। बीते दिनों बिहार से एक बेहद चौंकाने वाली वीडियो वायरल हुई, जिसमें कांग्रेस के कुछ नेता और कार्यकर्ता मंच पर चढ़कर प्रधानमंत्री मोदी और उनकी मां को लेकर गाली देते हुए नजर आए। आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। पूरे देश में इस गाली वाले वीडियो का जमकर इस पर बवाल मचा। बीजेपी ने विरोध किया, जिसके बाद जिसने ये हरकत की थी राजा, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। पूरे मामले पर कांग्रेस घिर ही रही थी, लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से पहली बार सामने आकर कांग्रेस को न सिर्फ खरी खोटी सुनाई गई है, बल्कि गाली देने पर कांग्रेस को आईना भी दिखा दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से आरजेडी कांग्रेस को आईना दिखाते हुए बयान दिया गया और सीधा सीधा पीएम मोदी ने कहा, मां ही तो हमारा संसार होती है, मां ही हमारा स्वाभिमान होती है। इस समृद्ध परंपरा वाले बिहार में कुछ दिनों पहले जो हुआ उसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। मेरी मां का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, बावजूद उन्हें भी गालियां दी गई। पीएम मोदी ने आगे कहा, मां को गाली नहीं सहेंगे, इज्जत पर वार नहीं सहेंगे, आरजेडी का अत्याचार नहीं सहेंगे, कांग्रेस का वार नहीं सहेंगे, मां का अपमान नहीं सहेंगे। गली गली से आवाज उठनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा है, ये अपमान सिर्फ उनकी मां का नहीं, बल्कि देश की हर मां और हर बहन, हर बेटी का अपमान है। तो अभिषेक, जिस तरीके से कांग्रेसियों ने गाली देकर राजनीति के सबसे निचले स्तर पर वो गिर गए, हालांकि कार्रवाई पुलिस ने की, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने साफ आकर अब इसे देश की लड़ाई एक तरीके से घोषित कर दिया है कांग्रेस और आरजेडी के खिलाफ। प्रधानमंत्री मोदी को शबनम अब तक 128 गालियां दी जा चुकी हैं और विपक्ष शायद उस बात को भूल जाता है। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात को कहा था कि उन्हें जो विपक्ष गालियां देता है उन्हें वो आभूषण की तरह धारण कर लेते हैं और वो गालियां ही उनके लिए खाद पानी का काम करती हैं। ये भूल जाता है विपक्ष। राहुल गांधी पता नहीं यहां की परंपराओं से, यहां की संस्कृति से भली भांति वाकिफ है या नहीं कि ये देश भावनात्मक आधार पर ज्यादा चलता है। कानून से चलता है देश, वो एक अलग मसला है, लेकिन जब जुड़ाव होता है तो भावनात्मक तौर पर ज्यादा जुड़ाव इस देश का होता है। बिल्कुल। अच्छा, मैं यहां पर रोकूंगी कि प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ कहा था, कैसे कांग्रेस को और आरजेडी को घेरा है गाली वाले मामले को लेकर। खुद ही बयान दर्शकों को सुनवा देते हैं, क्या कुछ कह रहे हैं प्रधानमंत्री। मेरी उस मां को जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, जिसका शरीर भी अब नहीं है, मेरी उस मां को आरजेडी कांग्रेस के मंच से भद्दी भद्दी गालियां दी गई। मां को गाली देने वालों से कहना चाहता हूं, मोदी तो तुम्हें एक बार माफ कर भी देगा, लेकिन भारत की धरती ने मां का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं किया है। इसलिए आरजेडी और कांग्रेस को सात बहिनी से माफी मांगनी चाहिए, छठी मैया से माफी मांगनी चाहिए। तो अभिषेक, प्रधानमंत्री मोदी ने साफ साफ तंज कस दिया है और इससे गाली वाले मामले को देश की लड़ाई घोषित कर दिया है, एक तरीके से, जिस तरीके से उन्होंने आरजेडी कांग्रेस को घेरा। बिल्कुल। और मुझे मतलब समस्या इस बात से हुई शबनम कि जब वो गाली वाला प्रकरण आया तो कांग्रेस के नेताओं की तरफ से कहा गया कि वो मंच कांग्रेस का था। जिस व्यक्ति ने आयोजन करवाया, जिसे गिरफ्तार भी किया गया, वो कांग्रेस का नेता था, लेकिन जिस व्यक्ति ने मंच पर चढ़कर उन अपशब्दों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री के खिलाफ किया, वो बीजेपी का एजेंट था। मतलब वो लोग टीवी पर खड़े होकर फोटो दिखा रहे हैं बीजेपी नेताओं के साथ। अब पता नहीं वो एआई जनरेटेड थे या फिर हो सकता है कि पहले वो नेता रहा हो बीजेपी का, क्या कुछ बात है क्या नहीं, लेकिन वो लोग साथ दे रहे थे उन गालियों में। और उसके बावजूद इतनी मतलब बेशर्मी के साथ ये कह दिया गया कि वो बीजेपी का एजेंट था, कांग्रेस का वो नेता नहीं था। क्या राहुल गांधी एक बार भी सामने आए और उन्होंने कहा, खंडन किया इस गाली का? या फिर राहुल गांधी नेता विपक्ष के तौर पर एक बार भी निकलकर सामने आए? ट्वीट खेलने वाले या फिर सोशल मीडिया पर वीडियो खेलने वाले राहुल गांधी ने एक बार भी ये कहा कि किसी ने भी ये गाली दी है वो कांग्रेस की तरफ से, भले ही वो बीजेपी का एजेंट है, कांग्रेस का नेता है, इस तरीके की गालियां नहीं दी जानी चाहिए। नहीं,
राहुल गांधी ने खंडन नहीं किया, क्योंकि वो सोनिया गांधी किसी रैली में है भी बयान नहीं जिन्होंने दिया। वो सोनिया गांधी है जिन्होंने मौत का सौदागर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहा था। और उस मौत के सौदागर के बाद या देखिए कि लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी सत्ता में है। कुछ गालियां आपको बता दूं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं अतुल लोढ़े, उन्होंने दुर्योधन प्रधानमंत्री को कहा। सुप्रिया श्रीनेत ने नाना को लेकर अपशब्द कहे। संजय राउत ने कहा कि दिमाग सड़ा हुआ है। सपा नेता हाजी ने छुल छुल करके कुछ इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया। बाकी औरंगजेब से तुलना की गई, जमीन में गाड़ने की बात की गई प्रधानमंत्री मोदी को। मुकेश सैनी ने हिजड़ा कहा और आपका अलका लांबा ने रावण से तुलना की। तो कांग्रेस नेता ने बकवास कर रहा है इन तरह के शब्दों की, मोदी विष है, गब्बर है, तो नरेंद्र मोदी मरेगा। ये जो प्रदर्शन हुआ था उसमें भी इस तरीके की किसान आंदोलन, कब्र खुदेगी जैसे नारे प्रधानमंत्री के खिलाफ लगाए गए। देखिए, राजनीतिक तौर पर आपका किसी के साथ द्वेष हो सकता है, राजनीतिक तौर पर आपकी विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन आप व्यक्तिगत तौर पर उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति 140 करोड़ लोगों का प्रधानमंत्री नेतृत्व कर रहा है, ऐसे लोग, मतलब कांग्रेस पार्टी अब तो इतनी नीचता पर उतर आई है कि यहां तो है ही। राहुल गांधी जिस तरीके से विदेशों में बैठकर भारत के संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाते हैं, आरएसएस और बीजेपी का उनके ऊपर कब्जा बताते हैं, ठीक वैसे ही अभी आपने देखा होगा एससीओ की जब मीटिंग हुई तो सुप्रिया श्रीनेत की तरफ से बहुत सारी वीडियोज ट्वीट की गई। और मतलब भारत को नीचा दिखाने की कोशिश की गई। वो सोच रही होंगी, कोशिश कर रही होंगी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट कर रही हैं, लेकिन नहीं, उस वक्त वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 140 करोड़ देशवासियों को रिप्रेजेंट वहां कर रहे हैं, वो भारत के प्रधानमंत्री हैं। और उनके सामने इस तरीके की बातें करना कि एर्दोगन से हाथ मिलाने के लिए अच्छा अपने आप प्रधानमंत्री मोदी गए, पुतिन ने रुककर शहबाज शरीफ से हाल पूछा, लेकिन वो उन वीडियोज को ट्वीट नहीं करती हैं सोशल मीडिया पर जिस वीडियो में पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी शहबाज शरीफ के आगे से निकल जाते हैं। उस वीडियो को पोस्ट नहीं करते हैं जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम के बारे में बात करते हैं और शहबाज शरीफ वहां दो टुक खड़ा बैठे हुए देखते रहते हैं। वो उस फोटो को, तस्वीर को पोस्ट नहीं करते हैं जिसमें व्लादिमीर पुतिन 10 मिनट अपनी गाड़ी में इंतजार करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तो इस देश के नेताओं को, विपक्ष को सोचना होगा कि आप इस तरीके से सत्ता में नहीं आ सकते। 128 गालियां आप दे चुके हैं, तमाम तरीके के मोदी चोर है, सारे मोदी चोर हैं, इस तरीके के चौकीदार चोर है, इस तरीके के बहुत सारे नारे आपने लगाए हैं, लेकिन उनका आपको कहें कि बैकफायर उन्होंने किया है। जितनी भी गालियां कांग्रेस पार्टी ने, विपक्ष ने दिया है, वो सेल्फ गोल करने का काम किया है। शबनम, अभिषेक, जितनी बार भी कांग्रेस ने यह हरकत की है, चाहे लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो या फिर आने वाले चुनाव, जिस तरीके से गाली देकर राजनीति करने की कोशिश की है, हर बार कांग्रेस को औंधे मुंह ही गिरना पड़ा है। हर बार नतीजा क्या रहा है? हार ही हाथ लगी है। फिर से उसी राजनीति पर चलते हुए कांग्रेस ने शुरू कर दिया है रैली में, जिस तरीके से कांग्रेस नेता हो या कार्यकर्ता, उनकी तरफ से जो गाली दी गई, रिजवी, उनको गिरफ्तार तो कर लिया गया, लेकिन कांग्रेस पर सवाल ये उठ गए। एफआईआर राहुल गांधी के खिलाफ हुई क्योंकि मंच उन्हीं का था, कार्यक्रम उन्हीं की वजह से रखा गया था। तो ऐसे में जो राहुल गांधी हर बात को लेकर भुनाने बैठ जाते हैं, हर मुद्दे को सियासी मंच से उठाते हैं, क्यों उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को जब उनके ही कार्यकर्ता की तरफ से गाली दी गई उसका खंडन, उसका विरोध क्यों नहीं किया? क्यों अपने कार्यकर्ता को पार्टी से नहीं निकाला? क्यों इस घटना को लेकर कोई भी बयान जारी नहीं किया? इसी वजह से कि अगर वो इस बयान का विरोध करते तो कांग्रेस पार्टी खुद ही गिर जाती। प्रियंका गांधी कहां हैं इस वक्त, जो महिलाओं के मुद्दे को उठाती हैं? प्रधानमंत्री मोदी की मां का अपमान कर दिया गया, स्वर्गीय मां का, जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं था। प्रियंका गांधी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेता इस मामले को लेकर चुप्पी साध कर बैठ गए हैं, और कुछ तो महान नेता ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि जबरन इस मामले को राजनीतिक बनाया जा रहा है, राजनीतिक रंग देकर राहुल गांधी को दबाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि बिहार में वो अच्छा कर रहे हैं। खैर, अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं तो नतीजे बताएंगे, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेसियों ने प्रधानमंत्री मोदी का अपमान किया, अब प्रधानमंत्री मोदी ने खुद मंच पर कांग्रेसियों को न सिर्फ आईना दिखाया बल्कि एक बड़ा मैसेज देश को भी दे दिया है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।